नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आप एक 12th क्लास के स्टूडेंट हो, नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेना चाहते हो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के कैंपसेस के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, एक्सपोजर के बारे में। इसके अलावा हम लोग बात करने वाले हैं कि वहां पर किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो काफी कंप्लीट वीडियो आपके लिए होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि अगर आप एक बिजनेस एंड मैनेजमेंट के एस्पायरिंग स्टूडेंट हो, अगर आप बीबीए बीएमएस और आईपीएम करना चाहते हो, चाहे फिर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से बीबीए करो या फिर आप ड्यूजेट का एंट्रेंस एग्जाम दो या फिर सिम्बायोसिस नारसिमुन से करो, इपमेट जिपमेट के एंट्रेंसेस दो, अगर आप इन एंट्रेंसेस को टारगेट कर रहे हो तो हम लोग आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं। हमारे बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो, क्रैश कोर्स भी होते हैं, ईयरली बैचेस भी आते हैं, तो आप सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। और देखिए, सिर्फ बैचेस ही नहीं बल्कि हमारे जो स्टूडेंट है वो सेलेक्ट भी होते हैं। इस बार जो रिजल्ट आए हैं, क्राइस्ट के अंदर भी सिलेक्शन हुआ है, सिम्बायोसिस में हुए हैं, नारसिमुन के अंदर हुए हैं, और इवन आईआईएम इंदौर एंड आईआईएम रोहतक के अंदर भी हुए, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। और ड्यूजेट का भी रिजल्ट आना बाकी है, अभी तो एग्जाम होना भी बाकी है, तो उसके भी रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो क्राइस्ट के लिए, बाकी के लिए, तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के कैंपस को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि किस तरह के कैंपसेस होते हैं। अगर मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है कि 77 कॉलेजेस है, जिसको बोल दिया जाता है नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस, कोई भी फोर्टिफाइड बाउंड्री नहीं होती। अगर मैं बात करूं एलपीयू की, तो वहां पर एक कैंपस है जो कि जालंधर के अंदर है, जो कि फोर्टिफाइड है। लेकिन अगर मैं बात करूं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की, तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर बेसिकली 5 कैंपसेस हैं। 3 जो उनके कैंपस है वो है बेंगलोर के अंदर, जिसके अंदर सबसे पॉपुलर और सबसे मेन कैंपस है उनका बेंगलोर का सेंट्रल कैंपस। तो सभी स्टूडेंट्स उसी को टारगेट करते हैं कि काश हमारा सेंट्रल कैंपस के अंदर एडमिशन हो जाए, क्योंकि वहां पर प्लेसमेंट अच्छी है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहां का क्राउड काफी अच्छा होता है। तो सेंट्रल कैंपस सबसे बेस्ट कैंपस माना जाता है। इसके अलावा जो बेंगलोर के अंदर 2 और कैंपस है, वो है बीजीआर कैंपस एंड दूसरा है केंगरी कैंपस। तो ये 3 जो कैंपसेस हैं वो हो गए बेंगलोर के अंदर। इसके अलावा 2 कैंपस उनके हैं, एक तो दिल्ली एनसीआर के अंदर है, और जो लास्ट में कैंपस है वो है उनका पुणे के अंदर लवासा कैंपस। तो इस तरह से उनके जो 5 कैंपसेस हैं वो पूरे हैं। और एक चीज आप समझ लीजिए, मैं बिल्कुल बड़े भाई की तरह आपको समझा रहा हूं। अब जितनी भी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि क्राइस्ट है, सिम्बायोसिस है या फिर नारसिमुन वगैरह हो गई, तो ये जो यूनिवर्सिटीज है ये पॉपुलर होती है अपने मेन कैंपस की वजह से। जिस तरह से मान लीजिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी पॉपुलर है उनके सेंट्रल कैंपस की वजह से, या फिर सिम्बायोसिस पॉपुलर है उनके पुणे के कैंपस के लिए, या फिर नारसिमुन पॉपुलर है उनके मुंबई कैंपस के लिए। तो उसी तरह से जो मेन कैंपस होता है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है। बाकी के अंदर आपको एक बार देखना पड़ेगा कि भाई आपको एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, लेकिन सेंट्रल कैंपस के अंदर तो भाई बिल्कुल मतलब आंखें बंद करके आप एडमिशन ले सकते हो। कैंपस के बाद हम लोग बात करते हैं कि कोर्सेज कौन कौन से क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। तो मैं बात करूं कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करती है, देखो यहां पर आपको 100 से भी ज्यादा कोर्सेज मिल जाते हैं, अलग अलग फील्ड के, अलग अलग स्पेशलाइजेशंस के। लेकिन मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं कि अगर आप करना चाहते हो तो आप वहां से फिर एमबीए कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग के कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप वहां से फिर बीएससी कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, बीए के कोर्सेज कर सकते हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स वगैरह। इसके अलावा वहां पर आप बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हो, इसके अलावा आप बीबीए वगैरह भी कर सकते हो, जिसकी प्रिपरेशन हम लोग भी करवाते हैं। तो बहुत सारे जो कोर्सेज है वो सारे के सारे कवर कर लेती है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप देख लीजिए कि आपका जो कोर्स है वो कौन से कैंपस के अंदर आप करना चाहते हो। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की एडमिशन प्रोसीजर क्या है। अगर मैं एडमिशन प्रोसीजर की बात करूं तो देखिए, इसके अंदर एंट्रेंस बेस भी होता है और नॉन एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर भी आपका एडमिशन होता है, बिना एंट्रेंस के बेसिस पर। अगर मैं बात करूं कि अगर आप मान लीजिए बीबीए बीकॉम ऑनर्स वगैरह के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो वहां पर फिर आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। लेकिन अगर आप बीए के कुछ कोर्सेज करना चाहते हो या फिर कोई और जो कोर्सेज हैं उनके अंदर आपका बिना एंट्रेंस एग्जाम भी आपका एडमिशन हो जाता है। हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम की कि क्या स्टेप्स होते हैं, किन स्टेप्स को क्रॉस करने के बाद आपका एडमिशन हो जाता है। मान लीजिए मैं बात करूं बीबीए की या फिर जो बाकी एंट्रेंसेज हैं, तो अगर मैं उनकी बात करूं, सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। एडमिट कार्ड आने के बाद आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है। अगर मैं बीबीए की खासकर बात करूं तो आपके एंट्रेंस का एग्जाम पैटर्न होता है जीके, वर्बल, एलआरडीआई एंड क्वांट्स का। इसके अलावा आपका वहां पर फंडामेंटल अकाउंटिंग आता है। तो ये आपका पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न होता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का। अब मान लीजिए सबसे पहले आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपका फिर वहां पर माइक्रो प्रेजेंटेशन होता है, जिसके अंदर आपको 90 सेकंड्स मिलते हैं। 90 सेकंड में आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, उसको आपको प्रेजेंट करना होता है। तो माइक्रो प्रेजेंटेशन आपकी हो गई। इसके अलावा वहां पर फिर आपका 10 मिनट का इंटरव्यू भी होता है। तो अभी तो कोविड की वजह से वो ऑनलाइन हो रहा है, वैसे पहले ऑफलाइन हुआ करता था। तो आपका फिर इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के अलावा आपके 10th एंड 12th के मार्क्स भी देखे जाते हैं और सभी को मिला करके आपका एडमिशन होता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आई होप आप समझ गए कि इतना आसान प्रोसीजर नहीं है।
कुछ स्टेप्स जो है वो आपको क्लियर करने ही करने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि वहां पर फिर आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो कितना होता है, तो देखिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अलग अलग कैंपसेस हैं, मेन कैंपस है उनका सेंट्रल कैंपस। तो अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है। आपको 1 लाख से लेकर 2 लाख के आसपास आपको फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अगर मैं खासकर बात करूं बीबीए की या फिर बीकॉम ऑनर्स वगैरह की, तो वहां पर आपको 1.2 लाख से लेकर के 1 साल का, इसके अलावा आपको 1.4 लाख 1.5 लाख के आसपास फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है 1 साल का। और मैं बात कर रहा हूं पर ईयर की, मैं 3 साल की बात नहीं कर रहा हूं। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई हैं कि क्या उनका एडमिशन प्रोसीजर होता है, क्या लगभग आपको फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कैसे कैंपसेस उनके हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि आपकी प्लेसमेंट कैसी होती है। अब देखिए जब भी आप एडमिशन लेने के लिए जाते हो तो आप बहुत सारी चीजों को देखते हो। आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना होता है, यानी कि आप कितनी फीस पे कर रहे हो, आपकी फीस पे करने के कंपेरिजन में आपको कितनी वहां पर प्लेसमेंट मिल रही है। तो अगर मैं बात करूं हाईएस्ट प्लेसमेंट की, तो ये रिकॉर्ड्स है जो उनकी वेबसाइट पर शो होते हैं सेंट्रल कैंपस की हाईएस्ट प्लेसमेंट। तो मैं हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करूं एमबीए की, वहां पर 13.2 लाख पर एनम है। अगर मैं बीटेक की हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करूं तो 13 लाख पर एनम भी गई हुई है। अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूं तो वहां पर फिर 11 लाख भी गई हुई है। अगर मैं बीबीए की बात करूं तो बीबीए की फिर वहां पर 10 लाख पर एनम के आसपास हाईएस्ट गई हुई है। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए कि हाईएस्ट प्लेसमेंट जो होती है वो सभी स्टूडेंट्स को नहीं मिलती। एवरेज प्लेसमेंट जो होती है वो लगभग सभी स्टूडेंट्स को मिलती है। तो एवरेज प्लेसमेंट जो है वो शो नहीं करते हैं वो लोग सिर्फ हाईएस्ट प्लेसमेंट शो करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो मुझे लगता है कि आपको शायद 5 LPA to 6 LPA शायद एवरेज वहां पर मिल जाता होगा। और अगर मैं बात करूं बाकी कैंपसेस की, तो बाकी कैंपसेस की तो वहां पर प्लेसमेंट भी कभी कभी शो नहीं करते। तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि हाईएस्ट प्लेसमेंट आपको 5 LPA 6 LPA हाईएस्ट मिलती है, लेकिन सेंट्रल कैंपस के अंदर 13 LPA 12 LPA 10 LPA इस तरह से आपको हाईएस्ट मिल जाती है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और देखिए जो बड़ी कंपनीज आती हैं, डेलोइट है, ईवाई ग्रुप है, इसके अलावा KPMG हो गया, TCS हो गया, तो इस तरह की कंपनीज वहां पर आपको अक्सर देखने को मिलती है जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जाती हैं, जो स्टूडेंट्स को प्लेस करती हैं। आई होप चीजें क्लियर हो गई हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि वहां पर एक्सपोजर कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो नो डाउट ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं, तो इनके अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सही देखने को मिल जाता है। काफी बढ़िया प्लेग्राउंड देखने को मिलते हैं, लाइब्रेरी देखने को मिलती है, सीसीटीवी मिल जाते हैं, बड़ी कैंटीन्स आपको देखने को मिल जाती है, AC क्लासरूम्स आपको मिल जाते हैं। तो काफी सही आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मिल जाता है इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज के अंदर। अगर मैं बात करूं, और हाँ एक चीज और कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो होती है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा बढ़िया होता है भाई, क्योंकि वहां पर आप जो फीस पे कर रहे हो उसके कंपैरिजन में वो लोग आपको काफी ठीक ठाक चीजें दे देते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि एक्सपोजर कैसा है, एक्सपोजर का मतलब होता है कि जिस भी कॉलेज के अंदर, जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या वो आपको जो फ्यूचर में आप बनने वाले हो वैसा एनवायरमेंट वो दे पाती है या नहीं दे पाती है। तो नो डाउट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे क्लब्स होते हैं, सोसाइटीज होते हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी आपका इंटरेस्ट है वो आप वहां पर प्रेजेंट कर सकते हो, और जो भी आप बनना चाहते हो वैसे लोग आते हैं, स्पीकर सेशंस होते हैं, तो काफी सही आपको एक्सपोजर भी मिल जाता है, काफी सही आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाता है। तो अगर आप कैपेबल हो इतनी फीस पे करने के, 1.2 लाख 1.5 लाख, अगर आप इतनी फीस पे करने के कैपेबल हो तो नो डाउट आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहिए, अगर आपका सेंट्रल कैंपस में हो जाता है तो। हो मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो बिजनेस एंड मैनेजमेंट के लिए, चाहे फिर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, चाहे फिर आप दूसरी यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। हमारे जो बैचेस हैं उनके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होने वाली है। सबसे पहले आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी के, जीके, वर्बल, LRDI, क्वांट, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं। इसके अलावा हम लोग आपको सारे के सारे टॉपिक वाइज टेस्ट प्रोवाइड करते हैं वीडियो लेक्चर्स के अलावा। टॉपिक टेस्ट आपको मिल जाते हैं सारे के सारे, जिसके अंदर आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस मिलते हैं विद डिटेल्ड आंसर्स। इसके अलावा हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट, क्राइस्ट के मॉक टेस्ट अलग मिलेंगे, डीयूजेट के अलग मिलेंगे, नार्सिमुंजे सिम्बायोसिस के अलग है, इपमेट जिपमेट के अलग है, तो मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इसी साल से जो ई बुक्स हैं वो भी ऐड किए, तो आपको ई बुक्स भी मिल जाते हैं, अपने मोबाइल के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर ई बुक से भी पढ़ाई कर सकते हो, जिसके अंदर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे आंसर्स मिलेंगे। इसके अलावा हम लोग आपको एक टाइम टेबल प्रोवाइड करते हैं कि आपको हर रोज किस तरह से पढ़ाई करनी है, कौन से लेक्चर्स कब देखने हैं, आज क्या देखना है, कल क्या देखना है। तो इस तरह से आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन होती है। कहीं भी कोई डाउट है, डाउट सॉल्विंग फैकल्टी आपको मिलती है जो आपके सारे के सारे डाउट सोल्व करती है। तो बेस्ट कोर्स आपको मिल रहा है, और सिर्फ कोर्स ही नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट भी होते हैं, तो आपको एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी हमारा देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है।